सत साहेब सभी को राम राम। भगत जीओ, ओम मंत्र के बारे में आज हम जानेंगे कि आखिर ये ओम मंत्र क्या है, इस ओम मंत्र को कैसे जपा जाता है, इस ओम मंत्र का जाप किसे करना चाहिए, ओम मंत्र का जाप किस लिए करना चाहिए, ओम मंत्र का जाप किसके साथ करना चाहिए, अकेला ओम मंत्र का जाप करने से क्या होता है और अगर इसे किसी और के साथ किया जाए तो उसका क्या परिणाम होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, हर चीज में आपको ओम मिलेगा। ओम तत्सत, हरिओम तत्सत, इस प्रकार से अनेकों अनेक प्रकार से, लेकिन ये ओम हर जगह लगाया जाता है। ऐसा क्या है, आखिर क्यों इस ओम को इतना महत्व दिया गया है? क्या बिना ओम के बात नहीं बनेगी? एक जगह कबीर साहब जी ओम के लिए मना कर देते हैं कि ये जो ओम का जाप कर रहे हैं इससे कुछ भी नहीं होगा, और दूसरी जगह इसी ओम का फिर जाप बताया जाता है। ये लोगों के अंदर दुविधा पैदा करता है। दुविधा इसलिए क्योंकि जिस चीज का मतलब मना कर दिया गया उसी चीज के लिए और फिर से कहा जा रहा है कि उसका जाप कीजिए। तो इसका भाव क्या है, इसका भेद क्या है, हम उसको समझेंगे और इस ओम के जाप की विधि समझेंगे कि इस ओम को कितने प्रकार से जपा जाता है और उसके जाप का क्या परिणाम होता है। तो सबसे पहले जो ओम है, आप किसी भी पुस्तक में आप देखिएगा, किसी ग्रंथ में देखिएगा, उसमें ओम लिखा मिलेगा शुरुआत में ही। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या है, एक ओंकार। आपको गुरुद्वारे के कहीं भी जाइए वहां पर आपको लिखा दिखेगा एक ओंकार, ऐसे एक और फिर ओम। ठीक है जी, तो वो लिखा हुआ मिलता है। तो ये ओम की इतनी महिमा क्यों गाई है, तो हम सबसे पहले समझेंगे कि ओम आखिर चीज क्या है। तो गीता में क्या बताया गया है, गीता के 17वें अध्याय के 23वां श्लोक है, और इसमें क्या कहते हैं, देखिए सबसे ऊपर, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृता, कि 3 विधि से, किसका, ओम तत्सत, कि ओम तत्सत इस प्रकार से निर्देशो, निर्देश है 3 विधि से, ब्रह्मण, ब्रह्मण अर्थात ब्रह्म का, यहां पे ब्रह्म का नाम कहा गया है, त्रिविधा की 3 विधि से ब्रह्म का नाम जाप करने का, नाम जाप नहीं बल्कि स्मृता यानी स्मरण करने का निर्देश है। ठीक है जी। तो यहां पर अब नीचे अगर आप देखेंगे तो यहां क्या लिखा है, सच्चिदानंद घन, लेकिन अगर इसमें आप देखेंगे इस श्लोक में कहीं भी सच्चिदानंद घन की बात नहीं कही गई है, इसमें केवल ब्रह्म की बात कही गई है। तो हम केवल वही देखेंगे जो इसमें श्री कृष्ण ने कहा है। उन्होंने सच्चिदानंद घन की बात नहीं करी, ये तो लोग अपनी तरफ से जोड़ देते हैं। उन्होंने ये कहा है कि ओम तत्सत, इस प्रकार से 3 प्रकार का जो ब्रह्म का नाम है उसका स्मृता यानी सुमरन के लिए कहा है। ठीक है, स्मृति मतलब याद, उसको याद करने के लिए, उसका सुमरन करने के लिए, स्मरण करने के लिए, कुछ भी कह लीजिए, अलग अलग भाषा ही है, बस बात एक ही है। और इसके बाद इसमें नाम, ब्रह्म का जो नाम है, नाम इसमें कहीं नहीं, शब्द नाम शब्द कहीं नहीं है। ठीक है, तो नाम की बात नहीं कही है, यह कहा गया है कि 3 विधि हैं ये, ओम तत् और सत, ये 3 विधि हैं जिसके द्वारा सुमरन के लिए कहा गया है। उसके बाद क्या है कि ब्राह्मणास्तेना, एक तो ब्राह्मण हो गए और दूसरा क्या है, वेदाश्च यज्ञाश्च, कि ब्राह्मणों की, वेदों की और यज्ञ की, इनकी क्या है, इन सभी की उत्पत्ति किससे हुई है, इसी मंत्र से हुई है।
ठीक है। और इसी से ही जो ये ओंकार है, इस ओंकार से ही इन सभी की रचना हुई। विहिता पुरा, पुरा अर्थात आदिकाल में, पहले, ठीक है। तो इसमें नाम बताया गया ओम, ठीक है जी। और क्या कहा, 3 विधि से होगा। ओम कहकर जाप होगा, ठीक है, सुमरण होगा, तत्त कहकर सुमरण होगा, और सत्य कहकर सुमरण होगा। इस 3 प्रकार से तो हम जानते हैं। अब यहां पर जैसे कि ओम बता गया, तो ओम का क्या है, क्या चीज है ये ओम। तो अब हम ओम को जानते हैं कि ओम क्या है। तो इसमें देखिए अभी क्या लिखा है, अगले जो 24वां श्लोक है इसमें लिखा है तस्मात् ओम, तस्मात् ओम इति। ये जब मिला दिया जाता है ना संस्कृत, तो ये ऊ की मात्रा आ गई, यहां पे इत्य कर दिया। तस्मात् ओम, ये द के ऊपर ओ लगा है, फिर ई की मात्रा यानी इति। तस्मात् ओम इत्युत उदाहृत्य यज्ञ दान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। कि तस्मात् यानी कि उसी से, ठीक, किससे, जो ओम है। तस्मात् ओम इति, तो इस सब का क्या बताया है कि इसी से ही सब कुछ जो यज्ञ दान तप क्रिया आदि जो हैं, ये सब इसी को ही याद करके किया जाता है। प्रवर्तन्ते विधानोक्ता, विधानोक्ता यानी कि उक्त, जो ये बताए गए हैं ये सभी विधान, सततम ब्रह्मवादी नाम, जो ब्रह्मवादी होते हैं यानी कि जो ब्रह्म का आचरण करने वाले होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वे इसी ओम मंत्र से ही, इसी का उच्चारण करके सारे यज्ञ दान तप क्रिया आदि करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इसीलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले, वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले किसको बोला है, ब्रह्मवादी नाम, ठीक है। यहाँ पे वास्तव में ब्रह्मवादी की बात हुई है, वेद मंत्र का उच्चारण करने वाला किसी का नाम नहीं हुआ। ये सब केवल और केवल पाखंडियों की बात है, जिन्होंने लोगों को बहकाने के लिए कह दिया। यहां देखिए ब्रह्मवादी नाम, जो ब्रह्मवाद करता है यानी कि ब्रह्म की चर्चा करता है, ज्ञान करता है, वही है। तो वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले को नहीं कहा। और क्या कहा, श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, शास्त्र विधि। कहीं लिखा है इसमें शास्त्र विधि, नहीं लिखा। इसमें क्या लिखा है, प्रवर्तन्ते विधान उक्ता, यानी कि उक्त रूप से, यानी जो पहले कहा गया है इस रूप से, यानी ये जो क्रियाएं करने वाले, इनमें जो प्रवृत्त होते हैं, इनमें जो लगन होती है, जिनकी जो करते हैं, जो यज्ञ दान तप आदि ये सब करते हैं, वो सदा क्या करते हैं, ओम, इस ओम मंत्र का उच्चारण करके ही वे सभी आरंभ होती हैं। कहीं भी आप देखिए, कोई पुस्तक अगर आप देखेंगे उसमें ओम शब्द सबसे पहले लिखा होगा। तो ये तो ओम की बात आई। तो यानी कि इस ओम मंत्र का उच्चारण किया जाता है, इस ओम मंत्र को ये माना जाता है कि ये परमात्मा का नाम है। यहां लिखा है ना परमात्मा, है कि नहीं, लेकिन कहीं आपको यहां परमात्मा शब्द दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। यहां केवल एक ही चीज है, वो है ब्रह्म। और ये ब्रह्म भी ईश्वर के लिए नहीं कहा गया, ये पूरा अक्षर है ब्रह्मवादी नाम, कि जो ब्रह्मवादी हैं उनके लिए ये कहा गया है। तो यहां पर गीता को लेकर जो भ्रम फैलाया जाता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ओम उस परमात्मा का नाम है। लेकिन फिर भी इस ओम मंत्र के उच्चारण से ही सभी विधियों का जो आरंभ होता है वो किया जाता है। ये चीज सत्य है। तो अब इस चीज का भेद फिर साहिब खोलते हैं कि आखिर ये ओम है क्या, इस ओम को कैसे जाना जाए। तो साहिब इसमें अब बताते हैं कि ओम क्या है, पहले उसे समझो। ओम 3 चीजें। सबसे पहले ओम मंत्र है, ओम मंत्र है।
जब हमें अपनी कुंडलिनी जागरण करनी हो तब ओमकार का जाप किया जाता है, और ओम ब्रह्मा का मंत्र है। ओम किसका है? ब्रह्मा जी का मंत्र है, जो कि आपके स्वाधिष्ठान चक्र पे है। अब इसके बाद क्या हुआ? दूसरी चीज ओम क्या है? दूसरी चीज ये ओम, ये सारा जगत है। अब इस चीज का आपको भेद आगे बताते हैं, और फिर यह भी बताएंगे कि इनका जाप करने से क्या होता है। तो यदि मान लीजिए ओम ब्रह्मा का मंत्र है, ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा कोई परमात्मा नहीं, ब्रह्मा जो त्रिदेव हैं, उन त्रिदेवों में जो सबसे बड़े हैं वो ब्रह्मा है। ठीक है जी, जो सृष्टि के रचयिता हैं वो ब्रह्मा है। यानी कि जो रचना का काम किया जाता है वो ओम मंत्र से किया जाता है। तो जब किसी भी चीज की रचना होती है, रचना करता कौन है? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी का सांकेतिक जो शब्द है वो क्या है? वो मंत्र है ओम। ठीक है, उम्मीद करता हूं साधो भाई आप ये चीज समझ रहे होंगे कि ब्रह्मा जी का जो मूल मंत्र है वो है ओम। ओम के द्वारा ब्रह्मा जी को निर्देशित किया जाता है। अर्थात यहां पर ओम कहने से जिस प्रकार ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, किसी भी चीज का सृष्टि का आरंभ होता है ब्रह्मा जी के द्वारा होता है, किसी की उत्पत्ति होती है, किसी का जन्म होता है तो ब्रह्मा जी के द्वारा होता है। इसीलिए कोई भी चीज, कोई भी शास्त्र, कोई भी पुस्तक या कुछ भी जब लिखा जाता है, कोई अनुष्ठान का आरंभ होता है, शुरुआत होती है, या किसी चीज की उत्पत्ति होती है तो ओम कहा जाता है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। ये ओम कहने के पीछे का रहस्य, कि ओम कहा क्यों जाता है हर एक चीज के पीछे, जब भी हम कोई अनुष्ठान करते हैं। तो अभी गीता में बताया ना, यज्ञ तप जप आदि जो भी अनुष्ठान करेंगे पहले ओम कहा जाता है। अब इसके बाद ये तो हो गया मंत्र, फिर आता है जाप, कि ये ओम जाप किसका है। मंत्र का तो सभी को समझ में आ गया, मैं पहले भी सत्संगों में बता चुका हूं। मंत्र अलग होता है, नाम अलग होता है, शब्द अलग होता है। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। मंत्र देवी देवताओं के लिए होते हैं, जो नीचे होते हैं, सबसे नीचे के स्तर का वो होता है मंत्र। उसके ऊपर देवी देवताओं के ऊपर जो हैं उनके लिए होता है नाम। ठीक है जी, उनके लिए क्या होता है? नाम। अब ये नाम कौन है? नाम उनका होता है जो कि बड़े वाले, जिनके हाथ में सारी सृष्टि का संचालन है। फिर चाहे वो माया हो, चाहे वो काल हो, चाहे वो स्वयं सतगुरु हो, चाहे सत्य पुरुष हो, इन सभी का नाम होता है। इनको नाम के द्वारा परिभाषित किया जाता है। इसके बाद फिर जो तीसरी चीज है, और तीसरी चीज होती है कि जिसे हम कहते हैं शब्द। शब्द से केवल और केवल उस परमात्मा को ही परिभाषित किया जाता है और किसी को नहीं। शब्द केवल उस परमात्मा का होता है। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि ओम नाम, ओम मंत्र और ओम शब्द के बारे में। तो ओम मंत्र का तो आपको बता दिया भेद, कि ओम जो है वो ब्रह्मा जी का है मंत्र। अब ये बात आती है कि ओम आया कहां से, ओम की उत्पत्ति कहां से हुई। तो ये ओम अब साहिब यहां बता रहे हैं, तो आप देखिए इसका प्रमाण देखिए क्या कहते हैं यहां साहिब, कि माया ही के फूल हैं लाग लाग कुमलाए, ब्रह्मा विष्णु महेश लग जूनी आवे जाहे। कि ब्रह्मा विष्णु महेश तक ये सभी के सभी क्या है? जन्म धारण करते हैं। जूनी, जूनी अर्थात ये भी जूनी में आते हैं। जो 84 लाख योनियां है ना, ये भी इनसे बच नहीं सकते, ये भी इसमें आते हैं। शिव जी को देखिए कितनी बार रुद्र अवतार धारण किया है, अलग अलग 11 रुद्र हैं। शिव कितनी बार आए हैं, कभी गोरख के रूप में हैं, तो कभी वो स्वयं हनुमान जी के रूप में, कभी किसी रूप में। विष्णु जी को देखिए, विष्णु जी भी आते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा जी का भी है। ब्रह्मा जी को तो ये वरदान मिला ही नहीं है कि आप मुक्त भी हो जाओगे।
ये तो फंसे ही हुए हैं। ठीक है जी। तो इसीलिए भगत जियों इनको कहा जाता है कि ये भी जन्म मरण के चक्र में है, अर्थात इनकी उत्पत्ति होती है और इनका विनाश होता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश इन सब का होता है विनाश और इन सब का होता है जन्म। रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये चीज लिखी है, शिव विरंच विष्णु भगवाना, कि ब्रह्मा विष्णु और महेश तक, शिव तक, बोले ये सब के सब आते जाते हैं, ये सब के सब जन्म मरण में है। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ये सभी क्या है? बोले माया ही के फूल हैं। ये सभी माया के फूल हैं। जिस प्रकार एक बेल लगती है, इसी प्रकार माया एक बेल है और ब्रह्मा विष्णु महेश उसके फूल हैं जो लगते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। अब ये माया क्या है? तो साहेब यहां बताते हैं कि अवगत से ओम भया। ओम किससे पैदा हुआ? अवगत से। अवगत कौन है? जिसकी गति न जानी जा सके, वो है परमात्मा। ठीक है जी। कि अवगत से ओम की उत्पत्ति हुई है। तो यहां पे ये स्पष्ट हो जाता है इस पहली ही बात से कि ओम जो है इसकी उत्पत्ति हुई है किससे? अवगत से। यानी कि ओम अब परमात्मा तो नहीं हुआ, क्योंकि परमात्मा किसी से उत्पन्न नहीं होता। और यहां क्या बताया? अवगत से ओम भया। ठीक है जी। तो ओम परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो वो अवगत है, वो परमात्मा है। ठीक है जी। इसके बाद क्या कहा कि ओम से भया नाभि, और नाभि से कमला भया ब्रह्मा का बैराग। ठीक है जी। अब इस वाणी को बड़े गौर से समझिएगा कि ओम से भया नाभ, कि ओम कौन है? जो भी है ओम, ओंकार जिसे भी कहा गया है, उसे भी आगे देखते हैं कि ये ओम जो है, इस ओम से उत्पत्ति होती है नाभि की। नाभि किसका स्थान है? नाभि है विष्णु जी का स्थान। अर्थात विष्णु जी की उत्पत्ति होती है किससे? ओंकार से। तो विष्णु जी कौन है? अभी ऊपर बताया था, ब्रह्मा विष्णु महेश लग जूनी आवे जाए, ये सब क्या है? माया ही के फूल हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि ओंकार क्या हो गया? ओंकार है माया। तो हम इस माया का ही, जो ओंकार है, ये माया का ही नाम है। ठीक है जी। अब क्या है कि ये माया किससे उत्पन्न हुई? उस अवगत से ही। ठीक है जी। पुरुष से ही ये माया उत्पन्न हुई है। और इस ओम से क्या हुआ? नाभि, अर्थात इस माया से विष्णु की उत्पत्ति हुई। फिर नाभि से कमला भया। अब नाभि से फिर जो है क्या है? कमल की उत्पत्ति हुई। वो कमल कौन सा था? वो कमल कौन सा था? वो है आपका इंद्रिय चक्र। आपने बहुत जगह चित्रों में देखा होगा कि विष्णु भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस पे ब्रह्मा जी विराजमान है ना? तो ये जो कमलापति हैं, ठीक है, तो ये कमला भया, अर्थात कमल पैदा हुआ नाभि से, यानी कि विष्णु भगवान की नाभि से कमल पैदा होता है। और विष्णु भगवान की नाभि से पैदा हुए कमल पर किसका प्राकट्य होता है? ब्रह्मा पैदा होते हैं। तो विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी हुए हैं सभी माया के ही पुत्र, लेकिन इनकी प्रक्रिया अलग अलग है। उम्मीद करता हूं अब समझ में आ रहा होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही क्या हैं? उस माया के ही अंश हैं, उस माया के ही पुत्र हैं। लेकिन हृदय रूप में शिव है, नाभि रूप में विष्णु और इंद्रिय चक्र के रूप में ब्रह्मा है। अब ब्रह्मा को फिर क्या हुआ? वेद पढ़ने के बाद क्या होता है? बैराग, कि भाई हम अकेले नहीं हैं, हमसे भी ऊपर कोई और है जिसने हमें रचा है। ठीक है। फिर क्या कहा कि ब्रह्मा सेति उपजा जेता है कलमाही, तिहु देवा शाखा भये अक्षय वृक्ष की छाही। किस अक्षय वृक्ष की छाह बने कौन? ये तीनों देवा शाखाएं बने हैं। इस अक्षय वृक्ष की जो छाह है, ये सारा संसार है। और ये तीनों देवता जो हैं, ये शाखाएं बने हुए हैं। और जितना जो भी कुछ उत्पन्न हुआ, जेता है कलिमाही, इस कलिमाही अर्थात इस काल के लोक में
जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है वो सब कुछ ये ब्रह्मा ने पैदा किया है। तो ब्रह्मा किससे हुए? परमात्मा से हुए। ओम अर्थात माया हुई। माया से फिर क्या हुआ? ये माया का शरीर बना है जिसके अंदर नाभि है। इस नाभि में ही विष्णु है और इसी नाभि से कमल प्रकट होता है और ब्रह्मा का जो है यहाँ पे प्रादुर्भाव होता है। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो कहाँ से पैदा होता है? नाभि से ही। नाभि में वो कौन सी कमल जो होता है, कमल किस पे होता है? एक कमल ककड़ी होती है, एक तना होता है ना कमल का, नीचे पाइप सी होती है, उस पे तो कमल का फूल होता है। वो पाइप सी क्या है? वो होती है माता के गर्भ में जो ओल नाल है, जिससे बच्चे का पोषण होता है, जिसे बाद में काट दिया जाता है। जैसे ही बच्चा बाहर आया उसे काट कर और अंदर ही रख दिया जाता है। तो वो होती है ओल नाल। और वो किससे होती है? वो माता की नाभि से जुड़ी होती है और बच्चे की नाभि में जुड़ी होती है। तो नाभि से ही फिर ब्रह्मा हुआ और ब्रह्मा से फिर आगे ब्रह्मा का वैराग और ब्रह्मा से ही फिर ये सारे जीव पैदा हुए हैं। उम्मीद करता हूं ये बातें समझ गए होंगे कि यहां पर ओम का अर्थ है माया। ठीक है जी, कि ये सारा जगत जो है ये क्या है? ये सारा जगत ओम ही है, माया ही है। अब इसके बाद आती है अगली बात कि भाई ये ओम जो है अगर माया है तो हम इसका जाप क्यों करते हैं? हमें तो माया का जाप नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्या बताया है। सहजे किलियम मूल धुन सहजे ओम सार, सहजे हरियम नाम है सहजे नाद उच्चार। ठीक है, कि हम जो ओम का उच्चारण करते हैं वो ओम का उच्चारण वास्तव में ब्रह्मा जी का किया जाता है। ठीक है, वो माया का उच्चारण नहीं हो रहा, वो ब्रह्मा जी का उच्चारण हो रहा है। जब ओम मंत्र की बात आती है तो ओम का जाप होता है। और ओम का जाप ऐसे नहीं होता कि सांस लेते समय आपने ओम मतलब ओ बोला और फिर सांस छोड़ते समय मैं बोला, नहीं, ऐसे नहीं होता। वो एक साथ ही चलता है। सांस लेते समय पूरा ओम बोला जाता है, सांस छोड़ते समय भी ओम ही बोला जाता है। ठीक है जी, फिर क्या बताया यहाँ पे कि सहज भाव से ही किलियम का जाप, यानी पहले गणेश, उसके बाद फिर क्या है, फिर ब्रह्मा का स्थान है ऊपर, उसके बाद ऊपर विष्णु का हरियम, विष्णु का स्थान है, और उसके बाद फिर नाद का उच्चारण होता है। ठीक है जी, शब्द का उच्चारण होता है। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ गए होंगे। तो ओम का जाप किसका है? ब्रह्मा जी का। क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, तो इसीलिए हम जब भी कोई नया कर्म, नया अनुष्ठान शुरू करते हैं, क्योंकि हर चीज की शुरुआत, सृष्टि की शुरुआत करने वाला कौन? ब्रह्मा। तो इसीलिए ओम का जाप किया जाता है, ओम मंत्र का। अब आते हैं ओम नाम पर कि ओम नाम क्या है। ओम नाम जो है, ओम नाम है माया का, जैसे अभी अभी आपको बताया। मंत्र है ब्रह्मा का और नाम है माया का। तो माया का जाप क्यों करना है? बिल्कुल इसलिए करना है क्योंकि माया क्या है? जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी जगत दिखाई दे रहा है, ये सब माया है, सब कुछ माया है। जिस तरह आप सपना देखते हो तो सपने में जो भी कुछ दिखाई देता है वो सब कुछ आप हो, सब कुछ आप हो। और जब सब कुछ आप हो तो कुछ भी आपसे अलग नहीं हो सकता। जो सपने में दिखाई दे रहा है वो सब माया है और माया आपसे अलग नहीं हो सकती। जिस प्रकार से जो आपकी परछाई है वो आपसे अलग नहीं हो सकती। वो आप ही का अंश नहीं कहेंगे उसे, उसे हम कहेंगे प्रतिबिंब। एक प्रतिबिंब जो होता है ना, जैसे दर्पण में दिखाई देता है, दर्पण में जो दिखता है वो कौन है? कोई दूसरा तो होता नहीं, आप ही तो होते हो। दर्पण में जो दिख रहा है आपके अलावा कोई नहीं होता। ठीक इसी प्रकार ये जो जगत जो दिखाई दे रहा है, घटता है, बढ़ता है, ये सब कुछ वो परमात्मा नहीं बल्कि वो माया ही है। तो अब जब सब कुछ माया है तो आपकी देह भी माया है कि नहीं? आप क्या कहते हो? मैं हूं। और जब आप हो तो बाकी सब भी तो मैं है ना। जब आपका शरीर माया है
तो दूसरे के जो शरीर है वो भी माया है। आपका शरीर घटता बढ़ता है, जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, विकारी होता है, स्वस्थ होता है। इसी तरह बाकी चीजें भी खराब होती है, बनती है, बिगड़ती है, पैदा होती है, मरती हैं। तो यहां पर जो ओम मंत्र का जाप किया जाता है कि ओ मैं, कि ये जो सारा जगत है ये कौन, मैं ही हूं। ठीक है जी। तो अब यहां भाव क्या आ गया कि ओ, कि ये जो भी जगत है ओ मैं, ये सब मैं हूं, मुझसे अलग नहीं है कुछ भी। तो यहां ओम मंत्र का जाप किस लिए किया जाता है? ओम मंत्र का जाप किया जाता है संसार के और आपके बीच का जो द्वैत है, जिस दूरी में आप पड़े हो ना, ये अलग और मैं अलग, ये तू ये मैं, ये वो उसका उसे, मैं मेरा मुझे, तू तेरा तुझे, जो इसमें फंसे हुए हैं, यही माया है, यही द्वैत है। इसी द्वैत को सबसे पहले दूर करना है। इसीलिए ओम नाम का जाप बहुत जरूरी है। अब परमात्मा का नाम सुमरन करना शुरू कर दो, सार नाम सुमरन करना शुरू कर दो, लेकिन आपके मन में संसार के प्रति द्वैत भाव है तो क्या मुक्ति होगी? नहीं होगी। आपका जो तत्व नाम है और जो सत्य नाम है, ये ओम तत् सत्य, इसमें तत् और सत्य तब काम करेंगे जब आप ओम को सिद्ध कर लोगे, जब आप लोगों के अंदर ये देखोगे कि ये सब मैं ही हूं, अपने में और उनमें भेद देखना बंद कर दोगे। कीड़ी मकोड़ा चींटी मच्छर सब कुछ ये सोचोगे सब मैं हूं, सोचना नहीं, उसको अनुभव करने लग जाओगे। उस भाव में आपकी सूरत स्थित होनी शुरू हो जाएगी। तो उसे कहा जाता है वास्तव में द्वैत का अद्वैत में विलीन हो जाना, द्वैत भाव समाप्त होना, अद्वैत शुरू हो जाना। और जब ऐसा होता है तब आपको शब्द सुनाई देता है ओंकार, तब उस ओंकार को आप जान पाते हो, तब वो शब्द प्रकट होता है, उससे पहले नहीं होगा। आप लाख कोशिश कीजिए, झिंगुर की आवाज आपको आनी शुरू हो जाएगी, घंटे की, शंख की, लेकिन वो जो ओंकार की ध्वनि है ना वो नहीं आएगी। ठीक है जी, क्योंकि आप उस भाव में स्थित नहीं हुए हो। तो ये सब कुछ आपका भाव बदलने के लिए है, द्वैत से अद्वैत की तरफ जाने के लिए। इसीलिए आपको पहले ओम का सुमरन करना ही पड़ेगा। और जो ओम का सुमरन है ये अकेले नहीं होता है, ये अकेले नहीं होता है। ओम मंत्र का सुमरन अकेले हो सकता है। ओम मंत्र का सुमरन करने वाले को ब्रह्मलोक और रिद्धि सिद्धि ये सब प्राप्त होती है। ब्रह्मा का, जो ब्रह्मा का लोक है वो ब्रह्मा का लोक वो प्राप्त होगा, ब्रह्मलोक नहीं, ब्रह्मा का लोक। हर एक देवी देवता का अपना अलग लोक है। तो ब्रह्मा का लोक प्राप्त होगा और उसी में फंस जाओगे, उन चीजों को देखकर वहीं फंस जाओगे। इसीलिए कभी भी ओम मंत्र का जाप भी अकेले नहीं बताया जाता। आप कर सकते हो में से, ठीक है, ओम मंत्र का जाप अनेक लोगों ने किया है, लेकिन वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए किया। जैसे रावण ने वो मांगा, वरदान मांगा, हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा, लेकिन वो सब ब्रह्मा जी को प्राप्त करके भी नष्ट हो गए, क्योंकि ये सारी चीज माया के अधीन है, काल के चक्र में है। काल तो खैर बहुत ऊपर हो गया, ये अभी माया के ही नीचे में है। तो उम्मीद करता हूं इस बात को आप समझ गए होंगे। फिर साहिब जो बताते हैं कि नाम, अब जब नाम जपोगे तो आपके मन की जो दूरी है, द्वैत है, वो मिटेगा। इसलिए ओम मंत्र का जाप है। लेकिन ओम मंत्र का जाप किसके साथ किया जाता है? वो तत्व के साथ किया जाता है, जिसे तत्व जो सांकेतिक शब्द है उसके साथ किया जाता है, और उसको मिला के क्या बोल दिया जाता है उसे, कि ये सतनाम हो गया। ठीक है जी, उसे आप लोग सतनाम के नाम से जानते हैं, इसीलिए ये दास भी सतनाम ही बोल देता है। वास्तव में वो सतनाम नहीं है, पर आप सतनाम उसी को मानते हो, इसीलिए आपको समझ में आ जाए जो 2 अक्षर का नाम है तो उसे ही सतनाम आप मानते हो, तो उसका जाप होता है। तो एक सांस लेते समय, एक सांस छोड़ते समय,
ये किस लिए होता है? ये होता है आपके द्वैत को दूर करने के लिए। और द्वैत को जब दूर करोगे और ये कहोगे कि ओम, ओ कौन? ये सारा जगत मैं, तो ये मैं कौन है? तो ये मैं को भी तो जानना होगा ना। क्यों? ये सारा जगत अगर माया है तो मैं शरीर को माने हुआ हूं, तो ये भी माया हो गया। और अगर ये भी माया हो गया तो फिर मैं कौन हूं? मैं किसको कह रहा हूं कि ओ मैं हूं? फिर ये मैं कौन है? उस मैं के लिए वो तत्व है, वो तत्व नाम जो है वो मैं के लिए है कि आप ये हो। ठीक है जी। और इस प्रकार से द्वैत भाव दूर होता है। तो इसलिए भगत जियों, नाम अलग होता है, मंत्र अलग होता है, और यही है ओम मंत्र का रहस्य, ओम नाम के जाप का रहस्य। इसीलिए ओम का जाप करना परम आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप क ख ग घ पढ़ना नहीं शुरू करोगे तब तक आगे की भाषा आप सीख ही नहीं सकते। आप जब तक गिनती नहीं आती है तब तक आपको आगे टेबल, गुणा, भाग ये सब आप कर ही नहीं पाएंगे। जो मूल चीज है वही माया है, वही ओमकार है। साहिब कहते हैं ओम मूल माया महतारी, पुरुष प्रकृति दीन ही सारी। कि ओम क्या है? मूला माया है, महतारी अर्थात माता है, सबको प्रकट करने वाली माता जो है वो ओम है, वो माया है। ठीक है जी। तो पहले उसका सुमिरन करो, जाप करो, लेकिन जाप अकेले माया नहीं, जाप माया का पुरुष के साथ होता है। स्त्री का खाली सीता सीता जपने से कुछ नहीं होता, सीता राम बोला जाता है ना, राधे कृष्ण बोला जाता है। किसी भी स्त्री का नाम लिया जाता है उसके पुरुष के साथ लिया जाता है। हालांकि कई जगह आजकल विवाद है, क्यों? कलयुग है, नहीं किसी को अच्छा लगता कि नहीं जी मेरा नाम मेरे पति के साथ क्यों लिया जाए, मेरी अलग स्वाभिमान है, अलग आइडेंटिटी है। लेकिन अध्यात्म में ऐसा कुछ नहीं। अध्यात्म में क्या है कि माया पुरुष की परछाई है, इसीलिए ये जानो कि ये माया है, ये परछाई है, लेकिन ये किसकी है? ये मेरी है। मैं कौन हूं? वो तत्व। तो इसीलिए इस तत्व के साथ ओम का जाप होता है। उम्मीद करता हूं भगत जियों भाव समझ में आया होगा। जब इस भाव में स्थित हो जाओगे स्वतः ही सार नाम की तरफ आप आगे बढ़ जाओगे, अपने आप ही। भाव, क्योंकि जब व्यक्ति का भाव सच्चा होता है तो उसके मार्ग की सारी बाधाएं अपने आप हटती चली जाती हैं, ज्ञान अपने आप ही प्रकाशित होना शुरू हो जाता है। गुरु केवल नाम देते हैं, रास्ता बताते हैं, ये बता देते हैं कि भाई इस रास्ते पे चलोगे, इतनी दूर जाके ये मोड़ आएगा, फलाना दूर जाके ये मोड़ आएगा, बाएं मुड़ना है, दाएं मुड़ना है, और आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हो। कहीं कहीं पे दुविधा होती है तो फिर से गुरु जी से पूछ लो। तो इस प्रकार गुरु बताते हैं। अब कर्म तो आपको करना है, अपने द्वैत को दूर कीजिए। नहीं तो साहिब कहते हैं कि ये ओम जपते जपते कितने मर गए, सो हम जप जप जग मुआ। ठीक है, कितनी बार कहा है साहिब ने, पिछले 2-4 सत्संगों में बताई भी कि ये राम राम जपते भी किसी का बेड़ा पार नहीं हुआ, क्योंकि भाव नहीं आया। और भाव प्रेम और विश्वास का तो आना ही है, लेकिन जो उसका अर्थ है वो भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि उस अर्थ के माध्यम से ही भाव बनता है। इसीलिए नाम केवल किसी का नाम नहीं है, किसी की पहचान नहीं है। वो नाम भाव भी है, वो नाम अर्थ भी है। इसीलिए दास बार बार बोलता है बिना भाव के मुक्ति नहीं है, बिना भाव के मुक्ति नहीं है। तो ओम क्या है? उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि ओम मंत्र भी है ब्रह्मा जी का, ओम नाम भी है माया का, यानी कि ये सारे जगत का नाम ओम रखा गया है, और ओम शब्द भी है। ठीक है जी। तो ये ओम शब्द कहाँ चलता है? ये जब आप त्रिकुटी पर पहुंच जाते हो तब चलता है। लेकिन बहुत से लोग बोलेंगे, बोले अपनी सूरत को यहाँ लगा लो। अरे पहली चीज़ तो यही नहीं पता सूरत क्या है, दूसरी चीज़ फिर यहाँ लगा ले, बोले इस सहस्रार से भी 4 उंगल ऊपर लगा लो, त्रिकुटी से 4 उंगल ऊपर लगा लो। कैसे लगा ले? ऐसे लगता हो तो दुनिया ही लगा लेती। फिर सूरत कहाँ पड़ी है? सूरत तो नीचे पड़ी हुई है।
सूरत इंद्री पे पड़ी है, हर जगह काम वासना मन में घुसी हुई है, सूरत तो वहां पड़ी है। कल ही के सत्संग में बताया था आपको 17 सूरत हैं, उन 16 सुरती जो है वो काल है और 17वीं सुरती जो है वो आपको मुक्त करती है। ठीक है जी, तो परमात्मा का नाम सुमरन कीजिए। अब इसके बाद जानेंगे राम नाम का रहस्य कि राम नाम कैसे जपा जाता है, राम नाम क्या है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो राम नाम में रमे रहना चाहते हैं, तो उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा कि राम नाम से होता क्या है, राम नाम जपना चाहिए कि नहीं, कब जपना चाहिए, कैसे जपना चाहिए, वास्तव में राम नाम है क्या, और राम नाम को क्या राम राम करके ही जपा जाता है या किसी और भेद से जपा जाता है, ये भी हम जानेंगे। तब तक नाम सुमरन कीजिए, आज्ञा दीजिए सेवक को। सत साहिब।